चुनाव आयोग ने आज झारखंड विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। इस राज्य में पिछले 5 साल में 2 चेहरों ने कुल 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ईडी द्वारा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद राज्य की सत्ता चंपाई सोरेन को मिली। हालांकि हेमंत के जेल से बाहर आने पर एक बार फिर उन्होंने सत्ता संभाली। वहीं सत्ता परिवर्तन से नाराज चंपाई सोरेन विपक्षी भाजपा में शामिल हो गए। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य में अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले महागठबंधन की सरकार है। इस सरकार में झामुमो के अलावा कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और भाकपा माले भी शामिल हैं। राज्य पिछले 5 साल में कई सियासी उठापटक का गवाह रहा है, जहां 2 चेहरों ने 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इनमें से एक को गिरफ्तारी होने पर कुर्सी छोड़नी पड़ी, तो दूसरे ने कुर्सी से हटाए जाने के बाद दल बदल लिया। अब वो विपक्षी भाजपा के साथ हैं। इन तमाम घटनाक्रमों के केंद्र में भूमि घोटाला था। इसी मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फंसे हुए हैं। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा के लिए पिछले चुनाव 30 नवंबर से 20 नवंबर 2019 के बीच 5 चरणों में हुए थे। इसमें कुल 65.18% मतदान दर्ज किया गया था। नतीजे 23 दिसंबर 2019 को घोषित किए गए। जब नतीजे सामने आए तो सत्ताधारी भाजपा को झटका लगा और वह 41 सीटों के जादुई आंकड़ों से पिछड़ गई। हेमंत सोरेन की पार्टी झामुमो को सबसे ज्यादा 30 सीटें आईं। इसके बाद भाजपा को 25 सीटें मिली। अन्य दलों की बात करें तो कांग्रेस के 16 विधायक, झाविमो के 3 और आजसू के 2 विधायक जीते। इसके अलावा 2 निर्दलीय विधायक, जबकि राजद, सीपीआई-एमएल और एनसीपी के एक विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे। हार के बाद भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास ने इस्तीफा दे दिया। झामुमो के नेतृत्व में राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी। इस सरकार में झामुमो को कांग्रेस, राजद, सीपीआई-एमएल और एनसीपी का साथ मिला। इसके अलावा झाविमो प्रमुख और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी हेमंत सोरेन सरकार को अपनी पार्टी का समर्थन दे दिया। इसके बाद झामुमो विधायक दल के नेता हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फरवरी 2020 में झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी घर वापसी करते हुए भाजपा में शामिल हो गए। इसके अलावा उन्होंने अपनी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का भाजपा में विलय भी कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबूलाल मरांडी का पार्टी में स्वागत किया। उसी समय झारखंड विकास मोर्चा से निकाले गए 2 विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस में शामिल हो गए। झारखंड कांग्रेस के तत्कालीन प्रभारी आरपीएन सिंह की मौजूदगी में दोनों विधायकों ने कांग्रेस का हाथ थामा था। बाबूलाल मरांडी इस वक्त झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हेमंत सोरेन का दूसरा कार्यकाल काफी चुनौतियों वाला रहा। 2022 में चुनाव आयोग ने झारखंड के तब के राज्यपाल रमेश बैस को एक याचिका पर अपनी राय भेजी थी, जिसमें मांग की गई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुद को एक खनन पट्टा देकर चुनावी कानून का उल्लंघन करने के लिए विधायक के रूप में अयोग्य ठहराया जाए। हालांकि इस याचिका पर बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। हेमंत की मुश्किलें यहीं कम नहीं हुई। 31 जनवरी 2024 को भूमि घोटाले के आरोपों के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से ऐन पहले उन्होंने पद से त्याग पत्र दिया और राज्य की कमान शिबू सोरेन के करीबी माने जाने वाले चंपाई सोरेन को मिली। हेमंत की गिरफ्तारी के बाद चंपाई सोरेन झामुमो विधायक दल के नेता चुने गए। 2 फरवरी 2024 को उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इस पद पर पहुंचने वाले चंपाई 7वें नेता थे। इसके साथ ही चंपाई शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के बाद झामुमो के तीसरे नेता बन गए, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे। 5 महीने से रांची की जेल में बंद हेमंत को 28 जून को बड़ी राहत मिल गई। झारखंड उच्च न्यायालय ने 8.36 एकड़ जमीन के अवैध कब्जे से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि सोरेन को जमीन के कब्जे से सीधे तौर पर जोड़ने का कोई सबूत नहीं है। इसके बाद झारखंड में नेतृत्व परिवर्तन हुआ और अदालत से राहत मिलने के बाद हेमंत ने चंपाई की जगह ली। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के बाद एक बार फिर झारखंड में नेतृत्व परिवर्तन की कवायद शुरू हो गई। तय हुआ कि अदालत से जमानत मिलने के बाद सोरेन राज्य की कमान संभालेंगे। इस बीच चंपाई सोरेन ने 3 जुलाई को झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हेमंत सोरेन ने करीब 5 महीने बाद झारखंड की सत्ता फिर से संभाल ली। 4 जुलाई को हेमंत तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। वहीं 8 जुलाई को हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नई सरकार में चंपाई को कैबिनेट मंत्री के रूप में जल संसाधन, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसे विभागों की जिम्मेदारी मिली। हेमंत सोरेन के झारखंड की सत्ता संभालने के बाद ही पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई के पाला बदलने की पटकथा शुरू हो गई। अटकलों का बाजार तब गर्म होने लगा जब अगस्त मध्य में
झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन का दिल्ली दौरा तय हुआ। कहा जाने लगा कि चंपाई सोरेन कुछ झामुमो विधायकों के साथ भाजपा में शामिल होंगे। चंपाई इस बात से खुश नहीं थे कि उन्हें शीर्ष पद से हटा दिया गया। खबरों में कहा गया कि 17 अगस्त की रात वे कोलकाता में थे, जहां उन्होंने बंगाल भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। इसके अलावा बताया गया कि चंपाई झारखंड भाजपा प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संपर्क में हैं। चंपाई ने 18 अगस्त को एक लंबा सोशल मीडिया पोस्ट लिखा, जिससे तय हो गया कि वह झामुमो से अलग होंगे। चंपाई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए पार्टी नेतृत्व पर खुद को अपमानित करने का आरोप लगाया था। चंपाई ने कहा, लगातार अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैंने सियासत में नए विकल्प को अपनाने का फैसला किया है। इन संकेतों के बाद चंपाई ने अपने इलाकों के दौरे शुरू कर दिए और अपने लोगों और समर्थकों से मिलने लगे। इस बीच 26 अगस्त को चंपाई नई दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। एक हफ्ते में यह उनकी दूसरी दिल्ली यात्रा थी। इस बैठक के बाद भाजपा प्रदेश प्रभारी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि चंपाई सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन 30 अगस्त को रांची में आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। आखिरकार 28 अगस्त को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे को एक्स पर पोस्ट करते हुए चंपाई सोरेन ने लिखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से त्याग पत्र दिया। झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों, पिछड़ों और आम लोगों के मुद्दों को लेकर हमारा संघर्ष जारी रहेगा। वहीं 30 अगस्त को राज्य के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन शुक्रवार को रांची में आधिकारिक तौर पर भाजपा में शामिल हो गए। नवंबर 2020 में झारखंड में 2 सीटों बेरमो और दुमका के लिए उपचुनाव हुए थे। सत्ताधारी गठबंधन ने दोनों ही विधानसभा सीटें बरकरार रखते हुए सफलता पाई थी। बेरमो में कांग्रेस के अनूप सिंह ने भाजपा के योगेश्वर महतो को हराया था। वहीं दुमका में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन ने भाजपा की लुईस मरांडी को शिकस्त दी थी। इसके बाद मई 2021 में मधुपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हुआ था। इसमें झामुमो प्रत्याशी हफीजुल हसन अंसारी ने भाजपा के गंगा नारायण सिंह को पराजित किया था। झारखंड की मांडर विधानसभा सीट पर जून 2022 में उपचुनाव हुए थे। इसमें कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की जीती थीं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर को हराया था। पिछले साल मार्च में रामगढ़ सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आए थे। इसमें एनडीए की तरफ से आंसू पार्टी की प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के बजरंग महतो को हराया था। उपचुनाव गिरिडीह जिले की डुमरी विधानसभा सीट के लिए भी हुआ था। सितंबर 2023 में आए नतीजे में झामुमो उम्मीदवार बेबी देवी ने आंसू पार्टी की उम्मीदवार यशोदा देवी को हराकर जीत हासिल की थी। राज्य में अंतिम उपचुनाव गिरिडीह जिले की गांडेय विधानसभा सीट के लिए हुआ था। जून 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ आए नतीजे में झामुमो उम्मीदवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भाजपा के दिलीप कुमार वर्मा को पराजित किया था। यह उपचुनाव झामुमो विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के कारण कराया गया था, जो बाद में राज्यसभा सांसद बन गए। वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले महागठबंधन में 44 विधायकों का समर्थन है। इसमें झामुमो के 25 विधायक, कांग्रेस के 17, राजद और सीपीआई-एमएल के एक विधायक हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य की विपक्षी एनडीए के पास 30 विधायकों का समर्थन हासिल है। इसमें भाजपा के 25 विधायक, आजसू के 3, एक निर्दलीय और एक जदयू के विधायक शामिल हैं। इसके अलावा 7 विधानसभा सीटें खाली हैं।